अजुनि सभम्। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकेश रंजन और सबसे पहले प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। इसके साथ मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो सीएमडी सर है जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, वो आज किसी कारणवश शिरडी में हैं। सबसे दुखद ये घटना उनके साथ हुई है कि उनकी दादी माँ एक्सपायर कर गई है और वो अंत्येष्टि के बाद आज फिर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी परिवार के सदस्य के गुजर जाने के बाद कोई अपने देश को, राष्ट्र हित के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उसको सलाम करता हूं और एक बार फिर मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारा जाकिर नायर का पर्दाफाश, जिस विषय पर आज हम फिर एक खुलासा लेकर आपके सामने आए हैं, और आज का हमारा विषय है सिख धर्म के ऊपर। जाकिर नायर किस तरह से सिख धर्म के ऊपर अपने कुतर्कों से बार बार सिख धर्म को अपमानित करता रहता है, इस विषय पर हमारे साथ हमारे सीएमडी सर जुड़े रहेंगे और आपको वो डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से इस पे कुतर्क किया जा रहा है, जाकिर नायर किस तरह से सिख धर्म को अपमानित करता है। सबसे पहले हम अपने सीएमडी सर के पास जाएंगे और फिर आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये नियति का ही खेल है कि जिस देश में सर्वधर्म का समभाव होता है, जहां पर गंगा जमुनी तहजीब को महत्व मिलता है, जहां पर शिरडी के साईं बाबा जैसे संत है, उस देश में जाकिर दो धर्मों के बीच में या गैर मुसलमानों के बीच में जहर फैला रहा है। तो साईं बाबा ने आज मुझे शिरडी में बुला लिया है। कारण भले ही मेरे दादी का जाना हो, लेकिन मैं शिरडी के पावन भूमि से आज जाकिर नायर के विष के प्रचार को रोकने के लिए बाबा के आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को लाइव दे रहा हूं। साथ में यह कहना चाहता हूं कि सिख धर्म हम सब भारतवासियों के लिए हमेशा एक स्वाभिमान की चीज रही है, सम्मान की चीज रही है, आदर्श की चीज रही है, प्रणाम की चीज रही है, त्याग की चीज रही है। सारे वो शब्द जो विशेषण लग सकते हैं सिख संप्रदाय पे, सिख धर्म पे, वो हम लगाएंगे, क्योंकि इस्लाम के अत्याचारों से इस देश को, वो भी गैर बाहर से आए हुए इस्लामी अत्याचारों को यहाँ पर रोकने के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई। और आज अगर क्षात्र तेज, क्षत्रिय तेज, इस देश के लिए मर मिटने का तेज तब से लेकर, स्थापना से लेकर अब तक अगर किसी में दिखाया है तो वो सिख धर्म में है। और इसीलिए जो कुछ इस धर्म के खिलाफ प्रचार करने वाले लोग हमेशा सिख धर्म को टारगेट करते हैं। मैंने एक कार्यक्रम लव जिहाद में बताया था कि जो लड़कियों को, गैर इस्लामिक लड़कियों को इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए लव जिहाद का षड्यंत्र चलता है, उसमें सबसे महंगा रेट, एक रेट कार्ड हमने दिखाया था मुंबई का, जिसमें सबसे महंगा रेट सिख समुदाय की लड़की को अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसके लिए 7 लाख रुपए था। यह मुंबई के एक हिंदी अखबार ने रेट कार्ड भी छापा था। इसका मतलब अपने धर्म के लिए मर मिटने वाला, अपने देश के लिए मर मिटने वाला जो धर्म है वो सिख धर्म है। और आज गुरु गोविंद सिंह, ऐसे सारे वो नाम जिन्होंने सिख संप्रदाय को, धर्म को आगे बढ़ाया, उन सबके प्रेरणा के साथ ये धर्म आज भी इतने सारे प्रलोभन के बाद टिका हुआ है। उसके ऊपर जाकिर शस्त्र के द्वारा तो अटैक नहीं कर सकता, ये उसको पता है। इसलिए वो अपना कुतर्कों के आधार पर विष वपन करके अटैक कर रहा है। इसलिए आज हमने इस प्रकाश पर्व पर जाकिर के पर्दाफाश में सिख धर्म को वो कैसे गलत प्रेरित करता है, इस विषय को आपके सामने लेकर आया हूं। हम विषय को शुरू करते हैं साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ। हम शुरू करते हैं इस प्रकाश पर्व के साथ कि जो अंधेरा जाकिर जैसे लोग धर्मों में, उनके विचारों में फैलाने का प्रयास करते हैं, उस अंधेरे को हम इस सिख प्रकाश पर्व के साथ आगे बढ़ाएं, अंधेरे को दूर करें। शशि, आप गेस्ट का इंट्रोडक्शन करके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिर से एक बार मैं अपने सीएमडी सर चौहान के जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो देश जज्बा को सबसे आगे रखकर आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। शिरडी में इतने नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बाद भी वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वो महत्व समझते हैं कि देश को किस चीज की जरूरत है। जज्बा
किस चीज को जगाने की जरूरत है। और इसी कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ मौजूद है जाकिर का पर्दाफाश। हमारे साथ मौजूद है सरदार उजागर सिंह जो बीएचपी के उपाध्यक्ष हैं, देवेंद्र सिंह गुजराल जी हैं जो अध्यक्ष राष्ट्रीय सिख संगत के, हमारे साथ रवि रंजन जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये भी बहुत गहनता से अध्ययन किया है इन्होंने अपने उम्र में पूरा सिख संगत को लेके और सिख धर्म को लेके, और जाकिर किस तरह से कुतर्क करता है तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है सुदर्शन टीवी के जरिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश शिंदे जी जो हिंदू जन जागृति के ये सदस्य हैं, और ये मुंबई से भी हमें हमेशा ये बताते रहते हैं कि किस तरह से कुतर्क किया जा रहा है बहुत सारे मुद्दे पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंट्रो क्या है, क्या हम दे रहे हैं इस विषय पे, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। भारत एक ऐसा देश जहां सदियों से कई धर्मों के लोग अपनी स्वतंत्र मान्यताओं के साथ एक साथ रहते हैं और आपसी भाईचारा और समझ से आज दुनिया में एक उदाहरण के तौर पे उन्हें देखा जाता है। मगर आज जाकिर जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने उलझुल तर्कों से लोगों को गुमराह करके एक ऐसी आग को हवा देने का काम कर रहे हैं जिसका नतीजा निश्चित तौर से देश के लिए और देशवासियों के लिए खतरनाक हो सकता है। जाकिर अपने गंदे शब्दों से सभी धर्मों की गलत व्याख्या कर खुद के तर्क को सही साबित करने पर लगा हुआ है। दरअसल जाकिर भारत को उसी मध्यकालीन सभ्यता में ले जाना चाहता है जब मुसलमान शासक खुद को भारत से स्थापित करने के लिए हिंदुओं के धर्मों से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकते थे। जाकिर यह बात बखूबी जानता है कि अगर भारत में इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना है तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के धर्मों और आस्थाओं पर चोट करनी होगी। जाकिर बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। आज जाकिर चुन चुन कर उन सभी धर्मों को निशाना बना रहा है जो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। जी हाँ, पहले उसने हिंदू धर्म को निशाना बनाया और अब जाकिर सिख धर्म को अपना निशाना बना रहा है। आखिर क्या है इसकी मानसिकता, जाकिर किस तरह से कुतर्क करता है, क्या इसके दिमाग में चलता है, सरकार कहां है, क्यों इस पर नहीं देख रही है, क्यों इनके भाषणों को स्वतंत्र इस तरह से दिखाया जा रहा है, आखिर क्या है, सरकार क्यों नहीं सोचती है। यहां से चलते हम सीधे हम अपने सीएमडी के पास, उनसे जानते हैं कि आखिर इस मुद्दा में और क्या दिखाएंगे हम। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मसले को मैंने आपके सामने रखा है, देश जानता है कि जाकिर का जो अभियान है, जो इस देश का संविधान अलाउड नहीं करता है। संविधान कहता है कि सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार है, स्वीकार करने का, धारण करने का, अनुकरण करने का अधिकार है, लेकिन जाकिर कहता है कि मुझे पूरे देश को इस्लामीकरण करना है। आप अपने धर्म पे पार करिए, लेकिन आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों की कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हथकंडा नंबर 1, जाकिर कहता है कि सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव के बारे में यह कहकर लोगों को बरगलाता है कि गुरु नानक के विचार मुस्लिम विचारधाराओं से प्रभावित थे और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। हथकंडा नंबर 2, इतना ही नहीं, जाकिर नाइक का घमंड उसे यहाँ तक रुकने नहीं देता। इससे आगे जाकर जाकिर कहता है कि सिख धर्म एक ईश्वरवाद को मानता है जो प्रमाणित करता है कि सिख धर्म और उसके संस्थापक कुरान से प्रभावित थे, क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह एक है। हथकंडा नंबर 3, वो गुरु नानक साहब को क्षत्रिय कास्ट का बतलाता है, जबकि क्षत्रिय वर्ण होता है ना कि कास्ट, क्योंकि कास्ट तो बहुत ही होते हैं। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं, वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से।
सवालों की फहरिस्त हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जो हमारे साथ 4 गेस्ट जुड़े हैं उनके पास भी सवालों की फहरिस्त बहुत ही ज्यादा है। उनके दिमाग में तो और भी कुछ चल रहा होगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इसको बहुत करीब से देखते हैं, चूंकि पले बड़े हैं। इस जो परवरिश मिली है वो सिख धर्म को मानते हुए मिली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे मुख्य संपादक के पास चलना चाहेंगे कि क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, ताकि सीधे सीधे जाकिर नायर को ये पता चले कि जो वो कर रहा है मैं गलत है। चाहूंगा कि जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो अपनी बात को रखे, फिर हम अपनी बात को रखेंगे। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सरदार उजागर जी से कि क्या ये जिस तरह से ये कुतर्क कर रहा है वो क्या है, क्या आपको लगता है? ये सरकार को चाहिए कि ऐसे आदमी का दिमाग ठीक करने के लिए इसको पहले पागल खाने भेजे, ताकि इसका दिमाग ठीक हो। अगर ये कहते हैं जी कि सिख धर्म या गुरु नानक जो है इस्लाम से प्रभावित हुए हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम एक कुरान जो है एक राजनीति के ऊपर लिखा गया है। जहां तक गुरु ग्रंथ साहब का ताल्लुक है, गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ एक ही आधार है उसका, वो है अकाल उस्तद। अगर अकाल उस्तद किसी मुसलमान ने भी किया है और उसको भी गुरु ग्रंथ साहब में जगह मिली है, और कितने ही लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं और आज तक उनके प्रचारक है और आज तक उनको मानते आ रहे हैं। मैं छोटी सी एक प्रार्थना और करता हूँ, पूछना चाहता हूँ मैं कि औरंगजेब के समय में भी लाखों मुसलमान गुरु घर के श्रद्धालु थे और गुरु घर के साथ प्यार करते थे। जब छोटे साहबजादों को शहीद किया गया था, दीवारों में चला गया था, सुबह सरहद की पत्नी जो थी वो इस्लाम छोड़ के सिख धर्म में आ गई और बंदा बहादुर को उसने अमर किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, और वजीर खान ने उसको तलाक देकर कर दिया था। औरंगजेब की बेटी जेब निशा, उसने भी कहा था कि अब्बा जान ये तुम गलत कर रहे हो। ये जब जफरनामा पढ़ा और जफरनामा पढ़ने के वो खुद गुरु साहब की बाणी पढ़ती थी जेब निशा, और बाप को मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये तथ्य जाकर को नजर नहीं आता क्या? आज भी जाकर अगर देखें तो पाकिस्तान में पंजा साहब गुरुद्वारा है जहाँ गुरु साहब का पंजा लगा हुआ है, वो ये उसको सब नजर नहीं आता। जहां गुरु साहब का सिर्फ दिमाग ठीक करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान को किसी इस्लामिक कंट्री में भी इतनी इजाजत नहीं है जितनी इजाजत उसको हिंदुस्तान में मिली हुई है, और सरकार को चाहिए कि ऐसे आदमियों पे पाबंदी लगाए ताकि आगे देश का अमन जो है वो खराब नहीं हो। सरकार उजागर सिंह सीधे सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम को बचने के लिए जब सिख धर्म ने शरण दिया था तो जाकिर नायर आखिर ये क्यों इस तरह से घिनौनी बातें लोगों के सामने ला रहा है। हमारे साथ रमेश शिंदे जी हैं। रमेश शिंदे जी के पास सीधे सवाल इसी पर हम बात करते हैं कि रमेश शिंदे जी क्या राय है इस बात से, क्या आप सरदार जी की बात से सहमत हैं? जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और हिंदू जन जागरण समिति की ओर से भी मैं सभी सिख भाइयों को गुरुपुरब की शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में ये यहां पर बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिटलर के समय उनका एक प्रचारक था, उसका नाम था गोबेल्स। गोबेल्स की एक थेरेपी थी कि झूठ को आप 10 बार 100 बार इस तरह से बताओ कि लोगों को वो सच लगने लगे, और जाकिर नायक ये गोबेल्स का आज का अवतार है। मैं सुदर्शन के जो सभी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसे होता है, आज ये तीसरी श्रृंखला में हम यहां पर जुड़े हुए हैं, तो कई बार ऐसे लोगों के मन में आ रहा है कि क्या सुदर्शन टीवी के माध्यम से या लोगों के माध्यम से ऐसे तो नहीं हो रहा है कि इस्लाम के विरोध में ये प्रचार हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये सरासर यहाँ पर जो बातें जाकिर नाइक कह रहा है, उनके वीडियोज यहाँ पर अनएडिटेड दिखा करके जो बातें लोगों के सामने लाई जा रही है कि धर्म अलग है, और ये जाकिर नाइक जो झूठी बातें बता करके लोगों को बरगला रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसके विरोध में ये जो जन आंदोलन इस चैनल के माध्यम से शुरू है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस बात से सभी लोग सहमत होंगे, और इस बात का जो जाकिर नाइक झूठी बातें लोगों के सामने बता करके लोगों को झुठला रहा है, उनको गलत तरीके से अपने धर्म में लाने का प्रयास कर रहा है, तो इसकी कड़ी निंदा सब लोगों ने करनी चाहिए। देखिए, देश प्रेम की भावना जो अगर किसी में हो वो किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है। कि रमेश जी ने जिस गोबेल के सिद्धांत की बात की है, वो सिद्धांत में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि काफी लोग इस बात को ना जानते हों। लेकिन ये सिद्धांत ऐसा है कि अगर कोई अपने हाथ में खरगोश लेके जा रहा है तो गोबेल कहता है कि उसको 100 बार बोलो
कि क्यों बिल्ली लेके जा रहे हो, बिल्ली बड़ी अच्छी है, बिल्ली कहाँ से ली है, बिल्ली बड़ी दिखने में सुंदर है, आपकी बिल्ली बड़ी प्यारी है। 100 बार उसको बिल्ली 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 बोलो। जिसको पता है कि मैं खरगोश लेके जा रहा हूं, वो 100 बार उसको जब कोई कहेगा कि मेरे हाथ में बिल्ली है, तो उसको खुद पे ही जो विश्वास होता है वो कम होता है और उसको लगता है कि यार मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, ये मैं खरगोश समझ रहा हूं और 100 लोग कह रहे हैं कि ये बिल्ली है। ये कंफ्यूजन फैलाने का गोबेल का सिद्धांत है, जो मैंने आपको बिल्ली और खरगोश में बताया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिलहाल इस देश में जाकिर नाइक है। इसी सवाल के साथ मैं रवि रंजन जी के पास जाना चाहूंगा। रवि रंजन जी, क्या लगता है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस सारे मुद्दे पर, जिस तरह से जाकिर कुतर्क कर रहा है? पहले तो मैं आपके सीएमडी साहब का अभिनंदन करता हूं कि इन हालात में भी वो शो मस्ट कैरी ऑन का प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये एक राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक जाकिर की बात है, वो कितना मुसलमान है, उसको इस्लाम का कितना पता है, ये खुद अपने में एक उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बहुत से इस्लामिक स्कॉलर उसको मुसलमान ही नहीं मानते। तो इस्लाम के बारे में वो क्या जानता है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह है। और सिक्खी के बारे में वो क्या जानता है, ये तो उसकी समझ से बहुत दूर की बातें हैं। जहां तक वो ये कहता है जी इससे बहुत मुतासिर थे, अब वो मुतासिर से क्या कहना चाहते हैं? अगर जाकिर साहब बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, कोई अच्छी दवाई लिख लेंगे तो मैं उससे मुतासिर हो जाऊंगा। हालांकि ऐसे कोई मुतासिर वाली बात नहीं है। अब वो मुतासिर से क्या कहना चाहते हैं ये नहीं मुझे पता। यहां पे कोई हूरों का लालच नहीं दे गया कि आप ईश्वर की उस्तत, अकाल उस्तत इसलिए करिए कि हूरें मिलेंगी या ये होगा या वो होगा, कोई लालच नहीं है। तो कैसे मुतासिर है ये मुझे समझ नहीं आया। अभी उन्होंने सिक्खी पढ़ी नहीं, वो आए पढ़ें और उनको पूरा मौका दिया जाएगा सुधरने का, ऐसी बात नहीं है। इसी सवाल के साथ हम देवेंद्र सिंह हमारे पास बचे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि क्या आप इसको किस नजर से देखते हैं? जाकिर जिस तरह से कुतर्क कर रहा है, सिख धर्म को बोलता है कि इस्लाम के साथ वो प्रेरित है, क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर इस्लाम से प्रभावित गुरु नानक देव जी होते तो गुरु नानक देव जी ने जिस तरीके पूरे समाज को इकट्ठा करके और उनको एक ऐसा इस तरीके का जागरण दिया जिसमें उनको ये महसूस हुआ कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो मुसलमान धर्म जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके विरोध में खड़े हुए गुरु नानक देव जी। और उन्होंने खड़े होकर बाबर तक को ये कहा, बाबर तुम जाबर हो। और उसने अगर उसको बाबर ने अगर जेल में डाला तो उसके जेल की चक्की में पीसने के लिए तैयार हो गए। और जब देखा कि जो चक्कियां हैं वो गुरु नानक देव जी की अपने उस स्थिति से, जो परमात्मा की स्तुति करते हुए वो चक्कियां अपने आप चले गई, तो बाबर ने भी अपना सिर झुका लिया। तो इस तरीके से नायक को अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। वो अगर सिख धर्म के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी और गुरु नानक यूनिवर्सिटी, सब जगह पर सब जितना डिटेल लिटरेचर अवेलेबल है उसको जानने की कोशिश करे, तब ऐसी बात को करने की कोशिश करे। और अदरवाइज ये जो मामला है ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें सिख धर्म के लोग ऑपोजिट में बिल्कुल ऐसे सरेआम सामने खड़े हो जाएंगे और फिर ये इसको गवर्नमेंट को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर बहुत नुकसान हो सकते हैं। गवर्नमेंट को अभी चाहिए कि होश में आए और वो ऐसे लोग को बिल्कुल नकारे। सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप लोग भी हमारे साथ हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इस विषय पर सिख संगत अभी तक सामने क्यों नहीं आई है? जाकिर का विरोध क्यों नहीं किया है? जाकिर खुलेआम हर एक प्लेटफॉर्म पर सिख धर्म का अपमान कर रहा है, आखिर सिख संगत कहां पे है? जी बताइए। मेरा विचार ये है कि ये बात अभी पंजाब तक, दिल्ली तक पहुंची नहीं है। और जैसे हमें भी आज पता चला, हम सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं कि ऐसे गलत आदमी का दिमाग ठीक किया जाए ताकि अमन खराब नहीं हो। जागर को ये नजर नहीं आता कि पंजा साहब गुरुद्वारा में क्या है। जागर को ये नजर नहीं आता कि जब छोटे साहब ज्यादा शहीद हुए थे तो उस वक्त पीर बुद्धू शाह ने अपने 6 बेटों और 500 मुरीदों के साथ गुरु साहब के साथ मिलकर किया, कुर्बानी दी है उसने। जागर को ये जानना चाहिए, ये देखना चाहिए उसे
कि गुरु साहब ने यह ऐलान किया था कि कौन किसी को राय न दे है, जो ले है निज बल से ले है। और निज बल से सिखों ने 1000 साल मुसलमानों का टाकरा किया और इस्लाम हिंदुस्तान में फैलने नहीं दिया। बुल्ले शाह लिखते हैं कि अगर ना होता, ना मैं बात करूं तब की, ना मैं बात करूं आपकी, अगर ना होता गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। तब जाकर कहा गया हुआ था, तब जाकर जवाब क्यों नहीं देते थे बातों का। जाकर लोगों को गुमराह कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, देश का अमन खराब कर रहा है और सरकार को होशियार होके और पूरी निगरानी रखे, इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। नहीं तो जब अमन खराब हो जाएगा, सरकारों से क्या, जाकुर से क्या, किसी से भी ये खराब अमन संभाला नहीं जाएगा और देश की अमन की जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। रवि रंजन जी, मैं 2-3 लाइन में जानना चाहूंगा, आप क्या राय रखते हैं इस पे? मैं फिर यही कहूंगा, पहले वो सिख धर्म को समझें। जैसे ना खाली प्रभावित की बात छोड़िए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे वहां पे हलाल मांस है, हमारे यहाँ हलाल की खास मनाही है, हमारे यहाँ तंबाकू की मनाही है। और ये मुद्दा है, एक मुद्दा ये है, रोकना चाहूंगा, ये मुद्दा है, इसको तर्क में हम लोग दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिख संगत अभी तक सामने क्यों नहीं आई है। सबसे बड़े सिख के गुरु के बारे में इस तरह से बोला जा रहा है, जाकिर इस तरह से कुतर्क कर रहा है, लेकिन आज तक सिख सामने इस विषय पर ना कभी उंगली उठाई है, ना एक शब्द बोला है, ना उसने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये जो हम चैनल पे बोल रहे हैं, ये भी विरोध प्रदर्शन है और बहुत से नहीं, सबसे हमने आपको मंच दिया है, हमने आपको मंच दिया है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात क्या है, आप इस मुद्दे को समझिए। हमने प्लेटफॉर्म किसी को नहीं दिया है कि आप आके अपना यहाँ पे विरोध करें, ये गलत संदेशा जाएगा दर्शकों के बीच। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं किसी भी धर्म का विरोध ना हो, किसी के धर्म के बीच में कोई भी किसी तरह का विरोध ना करे, उनके बारे में कोई गलत शब्द ना करे, और यही जाकिर कर रहा है। और आप सिख संगत और सिख से जुड़े हुए हैं, क्या आपको इस दुख भरी बात पे आपको दुख नहीं होता है? कहीं आपका दिल नहीं जलता है कि आपके सिख गुरु के बारे में इस तरह से बोला जाता है? आप इस पर तर्क दें। विरोध हमारा मुद्दे से है और मुद्दे का विरोध हम कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे। और इस तरह के बहुत से लोग बहुत कुतर्क करते हैं, उन सबसे हम तर्क करेंगे। अगर वो तर्क नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं तर्क से, तो वो एक अलग बात है। बाकी कुतर्क से कुछ नहीं होता। हमारे साथ सिंधे जी भी हैं, लेकिन हम सबसे हमारे मुख्य संपादक के पास चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे विषय पर? और हमारे गेस्टों की बात आपने सुनी है, क्या लगता है हमारे आपको? साथ बातचीत में शायद वहां पर तेजिंदर सिंह बग्गा भी जुड़े हुए हैं ना? तेजिंदर सिंह बग्गा भी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। उनका मेरे पास मैसेज आया है, वो उनको ब्रेक के बाद तक उन्होंने बोला है कि मुझे क्षमा करें, ब्रेक के बाद मैं आके आपके इस महासंग्राम जाकिर का पर्दाफाश में जुड़ेंगे। तब तक आप और हमारे अन्य गेस्ट, बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जो हमारे पास अनएडिटेड वीडियो है कि उसने क्या एग्जैक्ट कहा, वो हम एक बार दिखाएं। बिल्कुल, पीसीआर हमारे पास अनएडिटेड वीडियो है, ताकि जाकिर ये ना कहे कि आप हमारे जवाबों को काट छाट के दिखाते हैं। तो एक बार प्ले कीजिए प्लीज। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। अब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहां पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहां ठहराया जाता था। वहां की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहां पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहां की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। भाई साहब का सवाल था कि उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस का इसके बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मजहब है, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था
कि काबा इधर से उधर हिल जाता था तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और ये कोई गैर मुस्लिम जा सकता है? मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है। मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ। वैसी खीर बनती नहीं थी जो ईद के दिन बनती है। का हमने वीडियो दिखाया है। खुदा का तस्वुर क्या है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम काबा की बात करते हैं, वो जो रमेश सिंह वाला कन्वर्ट का वीडियो उसको बाद में देखते हैं। जो मेरे साथ यहाँ पर सारे सम्मानीय सिख बंधु बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से 3-4 बातें इसने कही है। पहले तो ये कह रहा है कि ये सिख धर्म नया है। क्या कोई नया पुराना होने के कारण उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी कम ज्यादा होती है? तो फिर इस्लाम से तो हिंदू धर्म और ज्यादा पुराना है, तो फिर तो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए इसी लॉजिक पर कि इस्लाम की क्रेडिबिलिटी हिंदू धर्म से कम है, पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से वो ये कहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये हो नहीं सकता, तो अब ये रमेश से बात करेगा ना, रमेश सिंह से जब बात करेगा तब ये कहता है कि जो डेथ बॉडी है उसके रूह को अल्लाह जोड़ता है। इसके ऊपर कोई सरफिरा अगर ऑब्जेक्शन करे कि साइंस के हिसाब से बताइए, जिस बॉडी को इतने दिनों तक गाड़ के रखेंगे, उसको निकालने के बाद उसको रूह को कैसे चिपकाएंगे? ये तो साइंस पे कहीं पर भी नहीं होती है ये बातें। धर्म की बातें साइंस के आधार पर ऐसी आपी नहीं जा सकती, नापी नहीं जा सकती। जहां साइंस खत्म होता है, धर्म उसके बाद शुरू होता है। यह शायद वो नहीं मानता है। और ऐसी इस्लाम के मैं 25 बातें बता सकता हूं जो साइंस के आधार पर सही नहीं हो सकती। तो अपने मापदंड अलग और सिख या किसी अन्य धर्म के लिए लगाने वाले मापदंड अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? और जो बात गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, जिस गुरु ग्रंथ साहब के पूरे बात पर एक एक शब्द पर सिख समुदाय अपना सर कटवाने के लिए राजी है, तैयार है, हमेशा तैयार रहता है, उस गुरु ग्रंथ साहब को क्या जाकिर नकार नहीं रहा है इस कथा को नकार के? ये मेरा सवाल है कि क्या गुरु ग्रंथ साहब को नकारने वाले ऐसे एक कुतर्की व्यक्ति को सिख समुदाय कैसे स्वीकार कर रहा है? काबा विषय पर मैं बातचीत आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे साथ रवि रंजन जी से पूछना चाहूंगा, पत्रकार भी है, पत्रकार से दृष्टि से बताइए कि इसने जो बात की इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अगर वो हर चीज को साइंस की जरूरत से देखना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, तो मेरे पास भी बहुत तर्क हैं और वो साइंस के हिसाब से मैं प्रूव कर सकता हूं। अब ये किस लिए अपोज कर रहे हैं, इनके क्या कारण है? बार बार ये कहा जा रहा है कि सिख इसको सबक सिखाएंगे। इसको तो मुसलमान ही सबक सिखाएंगे, क्योंकि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स इसके अगेंस्ट हैं और बार बार वो ये क्वेश्चन करते हैं कि इसका इस्लाम के ऊपर क्या पकड़ है। तो जहां तक ये काबा की और इनकी बात करता है, तो उसको ये हमारी मान्यता है, वो ना माने, उसको हम कंपेल नहीं कर रहे। तो इस कृपा करके वो भी हमारे को किसी चीज को मानने को कंपेल ना करे। ये कंपल्शन इस देश में नहीं चल रवि रंजन जी, लेकिन वो अपनी बात को ना माने, कोई बात नहीं, सबक सिखाने का यह मंच नहीं है ना। हम चाहते हैं कि सबक सिखाने के लिए मीडिया के मंच का उपयोग हो, तो जिसमें जिसको अपने धर्म में ज्यादा आस्था है, जिसको लगता है कि उसका अपना आक्रमण हो रहा है, बदनामी हो रही है, गलत प्रेडिक्ट हो रहा है, वो अपने अपने तरीके से उसका जवाब देगा। लेकिन क्या इस तरीके से बातों को बदलाकर गलत इंटरप्रेट करके कोई सिख व्यक्ति को अगर मुसलमान बना रहा है, तो इस विषय पर तो आपत्ति हो सकती है ना? जी बिल्कुल, इस पे आपत्ति है। और जो बन रहे हैं, अगर वो उसका मेरिट उस धर्म का ये देख रहे हैं कि वहां खीर बहुत अच्छी बनती है, तो मैं इस पे हंस सकता हूं सिर्फ, और कोई उनको मेरिट नजर नहीं आता। अगर मैं वो खीर वाला वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले हम देवेंद्र सिंह गुजराल जो है इनसे बात करेंगे कि क्या काबा वाली जो कथा है इसको आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? काबा वाली कथा जो है, उसमें जब गुरु नानक देव जी ने काबा की तरफ पैर करके लेट गए और वहां का जब ये आया, जो वहां काबा का हेड था, वो आया और उसने कहा कि भाई आप काबा की तरफ पैर लटके करके क्यों लेट गए हो? तो उसने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई परमात्मा तो सब तरफ है, आप जिस तरफ काबा नहीं है उस तरफ मेरे पैर कर दो। जब उसने पैर घुमाए, गुरु नानक देव जी के पैर घुमाए, तो उसको जिस तरफ गुरु नानक देव जी के पैर किए उस तरफ काबा नजर आया।
तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने के वो चरणों में गिर गया और उसने ये माना कि ये बिल्कुल सच है कि परमात्मा सब जगह सारी तरफ अवेलेबल है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पश्चिम की तरफ अवेलेबल है, इसलिए वो काबा को हिला कर रख दिया। और उसकी आज भी एग्जाम्पल पड़ी हुई है, वहां पर खड़ाव पड़ी हुई है गुरु नानक देव जी की, और वहां पर एक सिल लिखी हुई है जहां पर गुरु नानक देव जी पहुंचे और उन्होंने उस पीर को, उसको जो वहां का हेड था, उसको समझाया। ये सेम कथा महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर के बारे में है। मुझे माफ करिए, ये संत का नाम मैं भूल रहा हूं कि तुकाराम या नामदेव, लेकिन ये जब इनको सामने प्रवचन अपना कीर्तन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई मंदिर के सामने, विट्ठल मूर्ति के सामने, तो उनको कहा गया कि आप पीछे जाके करो, तो भगवान का मंदिर घूम गया और वो उसके तरफ हो गया। जिधर भी उनको कीर्तन करने के लिए खड़ा करते थे, मंदिर उस दिशा में होता था। आज भी वहां का सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मंदिर का सही मूल अलग दिशा में है, ये ध्यान में आता है। ये इस देश की ऐसी कई बातें हैं जो आज के साइंस को शायद समझ में नहीं आ सकती, और आज के साइंस के आधार पर जाकिर साहब भी अपने धर्म को खरा नहीं उतार सकते। इस बात को उन्होंने मानना होगा। रंजन, मैं बताता हूँ एक बात। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, सारे सवालों का जवाब फिर इस ब्रेक के बाद जारी रहेगा। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। श्री सच्चिदानंद। ब्रेक के बाद जाकिर का पर्दाफाश जारी है और हमारे साथ हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं। बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले जो सवाल चल रहा था उस पर हम राय लेते हैं। हमारे साथ सरदार उजागर सिंह हैं, बताइए क्या राय है आपका? मैं अपनी राय ये जाकिर साहब को बताना चाहता हूं, जहां पर वो काबा की बात करते हैं, अगर वो बात पुरानी हो गई है और वो लोग ये कहते हैं कि इस पे हम इतबार नहीं करते, अगर वो पाकिस्तान में जाके पंजा साहब ने देखे तो गुरु नानक साहब के ऊपर जब वली केदारी ने पहाड़ गिरा दिया था, वो पहाड़ को गुरु साहब ने पंजा दे के रोक लिया, जो आज भी हवा में पहाड़ रुका हुआ है। उसको जाके आज ही देख ले, उनको इतबार आ जाएगा। उससे आगे बात यह है कि गंगा नहर हर की पौड़ी पे, हरिद्वार पे, जो हर की पौड़ी से जल निकल जाता है, वो आज भी 1000 साल तक खराब नहीं होता। डॉक्टर लोग आते हैं, फार्मेसिस्ट आते हैं, वहां से पानी भरते हैं, उसकी दवाइयां बनाते हैं। गंगा के इर्द गिर्द का पानी जो है वो हो जाता खराब, मगर जो पानी हर की पौड़ी से निकलता है वो आज भी 1000 साल तक खराब नहीं होता। उसको जाकर देख ले। एक पाउंडा साहब गुरुद्वारा है हिमाचल में, गुरु गोबिंद सिंह साहब का जब कभी दरबार चल रहा था, यमुना का पानी आते हुए तो बड़ा शोर कर रहा था। गुरु साहब के 52 कभी बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे गुरु साहब इतना शोर बज रहा है, कविता समझ में नहीं आ रही। गुरु साहब ने ऐलान कर दिया कि यमुना माता जरा यहां पर शांत हो जा। आज भी आप जाकर देख सकते हैं कि उतनी जगह में पानी वो शांत हो गया है। अब वापस चलते हैं हमारे मुख्य संपादक चौहान जी के पास और फिर जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पे। बिल्कुल, हमारे साथ तेजिंदर सिंह बग्गा जो जुड़े हैं, जो भगत सिंह क्रांति सेना के मुखिया है, प्रमुख है। मैं इस कार्यक्रम में उनकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से सारे मैटर हम सिख समुदाय को कैसे भ्रमित करने के बातें कर रहा है। बग्गा भी शायद इस वीडियो को पहले भी देख चुके हैं और कार्यक्रम में भी आ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सुदर्शन चैनल का कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे पर हमारी काफी समय से नजर थी, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रवादी आवाज जो इसको हमारा सपोर्ट करती, जो इसको उठा सकती, वो एक आपने कम से कम इस मुद्दे को उठाया, पहला चैनल है जिन्होंने इसको उठाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जाकिर नायक एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है, और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो इसे इस्लाम का निर्मल बाबा भी कहा जा सकता है। आप अगर इसके जाकिर नायक के बारे में कहोगे, ये ज्यादा अच्छा है जी,
तो अगर आप जाकिर नाइक के बारे में कहेंगे तो ये सिर्फ सिखिज्म या हिंदुइज्म का ये दोषी नहीं है, ये इस्लाम का भी दोषी है। ये कहता है लोगों को अपने उसमें कि अगर ओसामा बिन लादेन अगर आतंकवादी है तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। तो ये सिर्फ हिंदुत्व या सिखिज्म पे अटैक नहीं करा, ये अपने धर्म का भी दोषी है और ये मानवता का अगर कहा जाए तो सही शब्दों में दोषी है। और जहां तक ये कहता है कि सिखिज्म या गुरु नानक इस्लाम से प्रभावित थे, तो गुरु नानक ने तो कहा था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, महिलाओं को सिख धर्म में जितना ऊंचा स्थान दिया गया है, तो क्यों आप नहीं बताते जाकिर नाइक साहब कि आप बुर्के में रहने की हिदायत देते हैं। तो इस तरह से सिर्फ अपने धर्म को ऊंचा बताने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ये बहुत ही जैसे कहते हैं कि लकीर दूसरे की छोटी करने वाली बात है। तो ये जाकिर नाइक के तर्कों को किसी भी तरह माना जा ही नहीं जा सकता। जी सिंधे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। अभी मेरे साथ एक यूनुस सैयद मेरे मित्र यहाँ दिल्ली में शिरडी में बैठे हुए हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को देखते देखते मेरे पास एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने और कुछ उदाहरण दिए हैं जो जाकिर के लिए जवाब है। यूनुस सैयद जो है दिल्ली शिरडी से, उनका वो कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वराज महाराज ने भिंत चलाई थी, जो दीवार है उस दीवार पे पांचों भाई बैठ गए थे, भाई बहन, और वो दीवार चल पड़ी थी। ये ऐसे कई उदाहरण है। तुकाराम महाराज ने जो गाथा लिखी थी, जो ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ पूरी तरीके से नदी में भीग गया था, लोगों ने उसको डुबो दिया था, लेकिन साक्षात नदी देवी सामने आई और उन्होंने उनको वापस कर दिया, जिसका एक पत्ता भी भीगा हुआ नहीं था, ना एक अक्षर मिटा हुआ था। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं और ये वैज्ञानिक आधार पर भी खरे उतरने वाले उदाहरण है। और काबा के लिए तो मेरे पास कई उदाहरण है, लेकिन हम केवल काबा पर अटकना नहीं चाहते, हम कई और मुद्दे आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसका कन्वर्सेशन होता है किसी को कन्वर्ट करने के लिए। एक रमेश सिंह इनको कैसे कन्वर्ट करता है जाकिर नाइक, जरा देखिए। आप मानते बुद्ध पर? मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है? गलत। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर वैसी खीर बनती नहीं थी जो ईद के दिन बनती है। मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है? गलत। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर वैसी खीर बनती नहीं थी जो ईद के दिन बनती है। हम सीधे इस पर जानना चाहेंगे हमारे मुख्य संपादक। मैं इसका अनएडिटेड वीडियो देखना चाहूंगा, जो मुझे लगा कि किसी ये तो खीर खाने वाला अच्छी खीर खाने वाला ये करवा रहा है, तो ये तो फिर इस्लाम का भी अपमान करवा रहा है ना। किसी शेर को लेके आता, उसको कन्विंस करवा के लेके आता। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात है। हम आगे चलेंगे कि किस तरीके से गैर मुसलमान व्यक्ति को इस्लाम के साथ, गैर मुसलमानों को मुसलमानों के साथ ये जोड़े रखना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ शादियां होती है, हम शादी में सबको बुलाते हैं, एक दूसरे के शादी में जाते हैं। मुझे याद है कि महाराष्ट्र में मामा बेटी के पीछे खड़ा रहता है, भांजी के पीछे खड़ा रहता है। कई हिंदू लड़कियों के पीछे मामा बन के मुसलमान खड़े रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये रिश्ते शायद जाकिर को अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मुसलमानों के शादियों में जो गैर मुसलमानों का रोल है उसको वो तोड़ना चाहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण सिख समुदाय से जोड़कर उसने दिया है, वो जरा हम देखते हैं। Question is, I am in a situation of two families, both are Muslim families. I know the boy, I know the girl, the families. I have been the media coordinator of those boy and girl, and they are going to get married. So can a non-Muslim be a witness of the agreeing family and the boy and girl to the nikah? Can he be a witness to the marriage? As they are telling me to be the witness. As that time to be the witness. Can you be? You can be, under one condition only. Condition is applied. If you witness, if you bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger, you can even be a witness to the nikah. Thank you. ये जो बात यहाँ पर जाकिर ने कही है, इसका मतलब
उसने भले ही उसको विश्लेषण करके कहा, लेकिन इस पूरे विश्लेषण का मतलब है कि आप पहले मुसलमान बनो, उसके बाद आप विटनेस बन सकते हो। मैं खुद ऐसे कई निकाह का गवाह हूं जहां पर ऐसे गवाह हैं जो कि गैर मुस्लिम थे। ऐसे कई गांव हैं जहां पर निकाह में बारात में दूसरी तरफ से आने वाले तो कई मुसलमान थे, लेकिन उस गांव में एक ही मुस्लिम परिवार था। उसके तरफ से होने वाला जो विटनेस था वो केवल हिंदू ही हो सकता था, या शायद जाकिर जैसे कुतर्की को उन्होंने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई। और ऐसे कई निकाह मैंने खुद सुने हैं। क्या सिख समुदाय को इस्लाम के पास करीब आपस का और हितैषी बताने वाला जाकिर सिख समुदाय पर जिस तरीके से अविश्वास व्यक्त करता है या उनको इस्लाम कबूल कर ही आगे जाने की बात करता है, मैं सारे गेस्ट से भी इस विषय पर एक एक करके प्रतिक्रिया चाहूंगा। बोले? जी बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी ने और गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक इस सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं, और 10 गुरुओं ने जब जब समय आया उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण सामने पेश किए जिसका कि आज भी उससे पहले वाले समय का कोई निशान भी नहीं है। तो ये पहले तो ये कहना कि सिख धर्म एक नया धर्म है, नए धर्म में तो सब कुछ ज्यादा एडिशन है, और उसको जानना, उसको समझना, उसको जानने के लिए मैं फिर नायक साहब से कहूंगा कि उनको अभी बिल्कुल समझ ही नहीं है सिक्की की। सिख के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी